आर्टिकल्स, इसका डिफिनीशन है कि आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मेक इट डिफिनिट और इनडिफिनिट। आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए। आर्टिकल जो है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अ बॉय इज वेटिंग फॉर यू। कोई लड़का है जो आपका इंतजार कर रहा है, यानी यहाँ बॉय नाउन के पहले जो है ए का प्रयोग किए, तो ए का प्रयोग जो किया गया है उस नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए किया गया है कि कोई लड़का है जो आपका इंतजार कर रहा है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल कि दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, यह वही लड़का है जो कल मेरी मदद किया था, यानी कल हम उस लड़का से मिल चुके हैं, पहले मिल चुके हैं। तो यहाँ पर जो है द जो है बॉय के पहले आकर उस लड़का को निश्चित बनाने का काम कर रहा है कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो कल मेरी मदद किया था। तो ना आर्टिकल जो है किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए। अब दूसरी बात यह जान लेते हैं कि आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव है कैसे। तो एडजेक्टिव का डिफिनीशन है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता हो, कुछ वृद्धि करता हो, कुछ जोड़ता हो, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण के लिए, दिस बॉय, यह लड़का, तो बॉय में वृद्धि कर रहा है कि दिस बॉय इज गुड, यह लड़का अच्छा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि नाउन में वृद्धि कर रहा है दिस, तो दिस एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं। दैट बॉय, उसी प्रकार से दिज बॉयज, ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ईच। उसी प्रकार से टू बॉयज, तो दो लड़के, तो यहाँ पर बॉयज में टू वृद्धि कर रहा है, यहाँ पर जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो सेकंड बॉयज, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बॉय में सेकंड वृद्धि कर रहा है तो सेकंड भी एडजेक्टिव है। सम बॉयज, कुछ लड़के, तो यहाँ सम भी जो है एडजेक्टिव है। इंडियन बॉयज, भारतीय लड़के, तो यहाँ पर इंडियन भी एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से माई बॉय, मेरे लड़के, तो यहाँ पर जो है मेरा लड़का, तो यहाँ पर माई जो है वो एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से अ बॉय, एन ऑक्स, द बॉय, तो यहाँ पर भी जो है बॉय, ऑक्स, बॉय नाउन में जो है ए एन द वृद्धि कर रहा है, ये भी जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव है विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है टू मेक इट डिफिनिट और इनडिफिनिट, नाउन को, उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए, है ना, नाउन के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजेज आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्रयोग के अनुसार अगर देखा जाए तो आर्टिकल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट माने होता है अनिश्चित, तो इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए एन आ जाता है, और डिफिनिट माने होता है निश्चित, तो निश्चित डिफिनिट आर्टिकल में द आ जाता है। इंडिफिनिट आर्टिकल मेक्स अ नाउन इंडिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल जो है किसी नाउन को अनिश्चित बनाने का काम करता है, और डिफिनिट आर्टिकल मेक्स अ नाउन डिफिनिट, और डिफिनिट आर्टिकल जो है किसी नाउन को निश्चित बनाने का काम करता है। द यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग यानी ए एन का प्रयोग। सबसे पहला पॉइंट आता है कि यदि किसी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट साउंड यानी क, ख, ग यानी ज्ञ तक, यदि किसी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो उसके पहले आर्टिकल ए आता है। जबकि प्रथम अक्षर का उच्चारण किसी भवेल साउंड हो, भवेल साउंड यानी अ, आ, ई से शुरू हो, तो भवेल साउंड होने से उसके वहाँ पर जो है उनके पहले जो है उसके नाउन के पहले एन का आता है। तो कहता है कि यदि किसी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो आर्टिकल के रूप में ए आएगा। जबकि प्रथम अक्षर का उच्चारण किसी भवेल साउंड से हो यानी आ ई आए, तो उससे शुरू हो, भवेल साउंड से शुरू होने पर उसके पहले एन आता है। जैसे पहला बॉय, तो बॉय में यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड यानी ब आ रहा है, तो ब आ रहा है तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया। उसी प्रकार से चाइल्ड,
चाइल्ड च से शुरू हो रहा है, प्रथम फर्स्ट साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर जो है ए का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, तो यहाँ पर स यानी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ए का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से बुक ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा में यहाँ पर भी यही देखते हैं कि वन आयड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि वो एक पहला अक्षर जो है भावेल है, लेकिन हम लोग साउंड के अनुसार, ध्वनि के अनुसार ए एन का प्रयोग करते हैं, यानी वो जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, क ख ग घ में आ रहा है, तब यहाँ पर जो है ए का प्रयोग करेंगे। यूनिक बुक, अनोखा किताब, अद्वितीय किताब, तो यहाँ पर भी यू जो है भवेल है, परंतु साउंड जो है, ध्वनि जो है य से स्टार्ट हो रहा है, यूनिक, तो य से स्टार्ट हो रहा है, तो ए का ही प्रयोग करेंगे। यूरोपियन, तो ई है भवेल है, प्रथम अक्षर जो है, प्रथम लेटर भवेल है, परंतु साउंड जो है, ध्वनि जो है य से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग जो है प्रथम अक्षर के अनुसार, प्रथम लेटर के अनुसार ए एन नहीं लगाते हैं, हम लोग फर्स्ट साउंड के अनुसार, ध्वनि के अनुसार ए एन लगाते हैं। अगर क ख ग घ कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए लगाएंगे, और भवेल साउंड हो तो एन लगाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड यानी क ख ग घ आ जाए तब वहाँ पर ए लगाएंगे, और आ ई भवेल साउंड आ जाए तब एन लगाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि वन आयड मैन व से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किए। उसी तरह से यूनिक बुक में य से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग। यूरोपियन, यहाँ भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए का प्रयोग करेंगे। थर्ड में यहाँ पर देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तीसरा कि एलिफेंट, यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर जो है भावेल है, परंतु साउंड जो है एलिफेंट ए से स्टार्ट है, तो एन लगाएंगे। एप्पल ए से स्टार्ट है, एन लगाएंगे। अम्ब्रेला अ से स्टार्ट है, एन लगाएंगे। आस, तो यहाँ पर भी जो है एन लगाएंगे, अ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो है चौथा में आवर, एच, अब एच साइलेंट है यहाँ पर, आ से स्टार्ट, आवर अ से स्टार्ट हो रहा है, तो एन लगाएंगे। ऑनरेबल पर्सन, सम्मानित व्यक्ति, तो यहाँ पर भी एच जो ऑनरेबल अ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एन लगाएंगे। ऑनरेबल, ऑनेस्ट अ से स्टार्ट हो रहा है, यानी भवेल साउंड है, तो भवेल साउंड है, तो यहाँ पर एन लगाएंगे। देख रहे हैं कि सब में जो है एच से स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड जो है इसका भवेल साउंड आ रहा है। आवर, आ से, ऑनरेबल अ से, ऑनेस्ट तो अ से स्टार्ट हो रहा है, यानी भवेल साउंड आने के कारण सब में एन लेगा। उसी तरह से एन LLB स्टूडेंट, तो LLB ए से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे। MP, तो MP में भी जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे। MLA, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे। एक्सरे, तो एन लगाएंगे। ए से FIR, ए से स्टार्ट हो रहा है, FIR ए से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे। SP ए से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे। और MP उसी प्रकार से एन लगाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि प्रथम जो लेटर है, किसी भी शब्द का प्रथम लेटर जो है उसके अनुसार AN का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साउंड के अनुसार, ध्वनि के अनुसार AN का प्रयोग करते हैं। यदि कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी क ख ग घ यदि आए साउंड में, ध्वनि में, तो ए लगाएंगे। और अगर भवेल साउंड आए, आ ई ई, तो उसमें उस नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पॉइंट कि इंडिफिनिट आर्टिकल कम्स टू इंट्रोड्यूस एन इंडिफिनिट और अनसर्टेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल यानी AN। तो इंडिफिनिट आर्टिकल AN आता है किसी अनिश्चित, अनजान सिंगुलर काउंटेबल नाउन को परिचय करवाने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए AN का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, अ गर्ल इज कॉलिंग यू आउटसाइड द बिल्डिंग, कोई लड़की है जो आपको जो है बिल्डिंग के बाहर बुला रही है। तो यहाँ पर जो है कोई लड़की जो है अनजान है, अनिश्चित है, अपरिचित है। तो अनजान और अनिश्चित और अपरिचितों के पहले जो है AN का प्रयोग करते हैं, और उसका अर्थ होता है कोई। तो अ गर्ल इज कॉलिंग यू आउटसाइड द बिल्डिंग, कोई लड़की है जो आपको बाहर, बिल्डिंग के बाहर बुला रही है, तो यानी इसके पहले ए का प्रयोग किए।
तो दूसरा उसी प्रकार से एन ऑक्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कोई बैल है जो खेत में चर रहा है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बैल जो है अनिश्चित है, अनजान है, अजनबी है, पहली बार देख रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो है कम्स टू इंट्रोड्यूस एन इंडेफिनिट और अनसर्टेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल जो है किसी अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, परिचय कराने के लिए आता है। जब उसे हम पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, मेरे लिए अनजान है, अपरिचित है, अनजनबी है, तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल कम्स टू इंट्रोड्यूस अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन जो है आता है, कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है उससे परिचय करवाने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज अ डांसर, राम एक डांसर है, तो यहाँ पर डांसर हो गया, चाहे राहुल इज अ फार्मर, चाहे ही इज अ पोएट, या सी इज अ नर्स, तो यानी डांसर, फार्मर, पोएट और नर्स जो है एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर है। तो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है तो उससे इंट्रोड्यूस कराना हो, परिचय कराना हो, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं कि ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डांसर, वह एक डांसर है, या राहुल इज अ फार्मर, राहुल एक किसान है, ही इज अ पोएट, वह कवि है। तो ये सब डांसर, फार्मर, पोएट जो है, नर्स कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कहते हैं कि कॉमन नाउन जो एक सामान्य नाम है, जिसका एक नाम ले लेने से पूरी जाति भर का बोध हो, तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अब डांसर कहने से सब डांसर का बोध हो जाता है। तो कहता है कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर नंबर हो और उससे उसको परिचय करवाना हो, इंट्रोड्यूस कराना हो, तो इंडेफिनिट आर्टिकल उसके लिए प्रयोग आता है, प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट की इंडेफिनिट आर्टिकल कम्स टू शो अ यूनिट इन द सेंस ऑफ पर, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन जो है, इंडेफिनिट आर्टिकल जो है आता है टू शो अ यूनिट इन द सेंस ऑफ पर, प्रति के अर्थ में, पर यानी प्रति के अर्थ में जो है, यूनिट यानी मात्रा की इकाई को दिखलाने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। सब चीज़ का मात्रक अलग अलग, दूरी को जो है मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से कोई द्रव्यमान है तो उसको लीटर में मापते हैं, और उसी प्रकार से जो है दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, और समय को जो है घंटा, सेकंड या मिनट में उसको मापा जाता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि प्रति के अर्थ में मात्रा की इकाई को दिखलाने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, राइस इज सोल्ड एट 15 रुपीज़ पर किलो, यानी चावल जो है 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, यानी बेचा जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रति के अर्थ में ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर एन आवर, यह ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो यहाँ पर भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी प्रति के अर्थ में हम लोग जो है ए एन का प्रयोग करते हैं। माई ब्रदर अर्न्स 70,000 पर मंथ, मेरा भाई जो है 70,000 रुपया प्रति माह कमाता है। इट इज़ 10 रुपीज़ पर डजन, यानी प्रति दर्जन जो है 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से यह बेचा जाता है, या इट इज़ 10 रुपीज़ अ डजन। तो यहाँ नहीं जो है पर डजन या अ डजन इसको कह सकते हैं। तो प्रति के अर्थ में जो है ए एन का प्रयोग जो है किया जाता है। पांचवा पॉइंट की इंडेफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ टू शो एन इंडेफिनिट काइंड। कहता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन, इंडेफिनिट आर्टिकल आता है काइंड ऑफ के पहले या सॉर्ट ऑफ के पहले या टाइप ऑफ के पहले, किसी अनिश्चित प्रकार को दिखलाने के लिए आता है। जैसे पहला एग्जाम्पल, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी, यह मेरे लिए एक प्रकार की समस्या। काइंड ऑफ का अर्थ होता है एक प्रकार की, या अ टाइप ऑफ का भी अर्थ होता है एक प्रकार की, या सॉर्ट ऑफ का भी अर्थ होता है एक प्रकार की। दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज, यह एक प्रकार की बीमारी है। तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के पहले ए का प्रयोग करते हैं किसी अनिश्चित प्रकार को दिखलाने के लिए। छठा पॉइंट की जब नंबर ऑफ का अभिप्राय हो बहुत तो इसके पहले ए लगेगा। नंबर ऑफ है का अर्थ का अभिप्राय हो बहुत, तो यानी अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारा हो, तो इसके पहले जो है
ए का लगेगा। अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखते हैं कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं क्लास से अनुपस्थित हैं। तो अ नंबर ऑफ का प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो नंबर ऑफ का अर्थ यदि बहुत हो तो नंबर ऑफ के पहले ए लगता है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं क्लास से अनुपस्थित हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ वैकेंसीज आर कमिंग, बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है। तो यहाँ पर जो है अ नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारा। 7 पॉइंट की अमाउंट ऑफ गेट्स इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ टू शो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। कहता है कि अमाउंट ऑफ के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अमाउंट ऑफ खुद के पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल लेता है जब किसी अनकाउंटेबल नाउन की बहुत सारी मात्रा को अगर दिखलानी हो तब। अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना न जा सके, अगर उसकी बहुत बड़ी मात्रा को दिखलाना हो तो अमाउंट ऑफ के पहले ए का प्रयोग करते हैं। एन अमाउंट ऑफ का अर्थ होता है या अ लार्ज अमाउंट का अर्थ होता है बहुत सारा, और वह जो है किसी अनकाउंटेबल नाउन को दिखलाता है, अनकाउंटेबल नाउन की बहुत बड़ी मात्रा को दिखलाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है एन अमाउंट ऑफ राइस इज रिमेनिंग इन द किचन, बहुत सारा चावल जो है किचन में है, शेष बच गई है, रह गई है। तो बहुत सारा चावल जो है किचन में रह गई है, बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो है एन अमाउंट ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारा, और राइस जो है अनकाउंटेबल नाउन, उसे गिना नहीं जा सकता है। तो बहुत सारा चावल किचन में बचा हुआ है। तो उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल कि दे स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस प्रोजेक्ट, वे लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारा समय जो है व्यतीत किया है, खर्च किया है, बिताया है। तो यहाँ पर जो है अ लार्ज अमाउंट का अर्थ होता है बहुत सारा। तो वे लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारा समय बिताए थे। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ ए लगाएंगे। अगर अमाउंट ऑफ के पहले एन लगाएंगे, लेकिन अ लार्ज अमाउंट, लार्ज एल कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। तो एन अमाउंट ऑफ या अ लार्ज अमाउंट ऑफ दोनों का अर्थ होता है बहुत सारा, और इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी बहुत बड़ी मात्रा दिखलाना, क्वांटिटी दिखलाना हो। 8वां पॉइंट कि मेनी प्लस ए एन प्लस एस सी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ऐसे तो मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन मेनी के बाद यदि ए एन आ जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे पहला एग्जांपल, मेनी अ सोल्जर वाज किल्ड, बहुत सारे सैनिक एक एक कर मारे गए थे। तो मेनी के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके पहले ए लगेगा। उसी प्रकार से दूसरा, मेनी अ गेस्ट हैज कम हियर, यानी बहुत सारे अतिथि यहाँ एक एक कर आए हैं। तो यहाँ मेनी अ गेस्ट, मेनी के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले ए एन लगेगा, है ना, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे अतिथि यहाँ एक एक कर आए हैं। मेनी अ गेस्ट हैज कम हियर। 9 पॉइंट की ग्रेट मेनी या गुड मेनी गेट्स इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ टू शो अ लार्ज नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन। कहता है कि ग्रेट मेनी हो या गुड मेनी हो, या खुद के पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन लेता है अपनी बहुत सारी संख्या को दिखलाने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल यानी जिसको काउंट किया जा सके, गिना जा सके। तो काउंटेबल नाउन की बहुत सारी संख्या, बहुत बड़ी संख्या अगर दिखलाना हो तो ग्रेट मेनी या गुड मेनी के पहले ए का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अ ग्रेट मेनी या अ गुड मेनी का अर्थ होता है बहुत सारा। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थीगण जो है इस क्लास में उपस्थित थे। तो यहाँ पर अ ग्रेट मेनी के बाद जो है स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन की बहुत बड़ी मात्रा दिखलाना हो, बहुत बड़ी मात्रा नहीं, सॉरी, बहुत बड़ी संख्या दिखलाना हो तो ग्रेट मेनी के पहले ए लगेगा। दूसरा, आई हैव रेड अ गुड मेनी बुक्स ऑन दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक पर बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पर भी जो है अ गुड मेनी का अर्थ होता है बहुत सारा, अ गुड मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें।
तो ग्रेट मेनी या गुड मेनी के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए एन आता है जब प्लूरल काउंटेबल नाउन की बहुत बड़ी संख्या दिखलाना हो तब। ग्रेट मेनी का अर्थ होता है बहुत सारा और गुड मेनी का अर्थ होता है बहुत सारा। तो अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, इस क्लास में बहुत सारे विद्यार्थीगण उपस्थित थे। और दूसरा मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पर अ गुड मेनी गुड मेनी के पहले ए आएगा। 10वां पॉइंट कि इंडिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर ग्रेट डील ऑफ या गुड डील ऑफ टू शो अ लार्ज नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। यानी इंडिफिनिट आर्टिकल जो है ग्रेट डील ऑफ या गुड डील ऑफ के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल आता है। कब? जब टू शो अ लार्ज नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत बड़ी संख्या या बहुत बड़ी मात्रा दिखलाना हो तो ग्रेट डील ऑफ या गुड डील ऑफ के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का प्रयोग किया जाता है। ग्रेट डील ऑफ और गुड डील ऑफ के बाद जो है यानी काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों का अर्थ होता है बहुत सारा। अ ग्रेट डील ऑफ राइस इज रिमेनिंग इन द किचन, बहुत सारा चावल जो है किचन में बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो है अ ग्रेट डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया और अनकाउंटेबल नाउन की बहुत बड़ी मात्रा को दिखलाने के लिए ग्रेट डील ऑफ यानी अ ग्रेट डील ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारा। तो बहुत सारा चावल किचन में बचा हुआ है, रह गया है। तो दूसरा उसी प्रकार से अ ग्रेट डील ऑफ राइस इज रिमेनिंग इन द किचन, बिल्कुल सेम वही सेंटेंस है। तीसरा कि ही स्पेंड्स अ गुड डील ऑफ टाइम रीडिंग बुक्स, यानी वह जो है किताबों को पढ़ने में बहुत सारा समय बिताता है, वह किताबों को पढ़ने में बहुत सारा समय बिताता है। तो यहाँ पर जो है अ गुड डील ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारा। अ ग्रेट डील ऑफ और अ गुड डील ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 11वां पॉइंट कि इंडिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर लॉट ऑफ टू शो अ लार्ज नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। उसी प्रकार से इंडिफिनिट आर्टिकल जो है यानी ए एन आता है लॉट ऑफ के पहले टू शो अ लार्ज नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत बड़ी संख्या मात्रा को दिखलाने के लिए लॉट ऑफ के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, बहुत सारे विद्यार्थीगण क्लास में उपस्थित हैं। तो अ लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारा और यह जो है इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी किया जाता है। दोनों का अर्थ होता है बहुत सारा। दूसरा एग्जाम्पल आई एट अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज आई वॉज हंग्री, मैं बहुत सारा भोजन खाया था बिकॉज क्योंकि मैं बहुत भूखा था, आई वॉज हंग्री। तो यहाँ जो है लॉट ऑफ के बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आया, लॉट ऑफ के बाद जो है यहाँ पर पहला में फर्स्ट में प्लूरल काउंटेबल नाउन आना है। दोनों का अर्थ होता है बहुत सारा। तो लॉट ऑफ तो वही कहता है कि इंडिफिनिट आर्टिकल जो है वो लॉट ऑफ के पहले प्रयोग किया जाता है बहुत किसी चीज़ की बहुत बड़ी मात्रा को दिखलाने के लिए या किसी चीज़ की बहुत बड़ी संख्या को दिखलाने के लिए लॉट ऑफ के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है कि इंडिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर फ्यू लिटिल टू शो अ स्मॉल नंबर और क्वांटिटी। इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए एन फ्यू और लिटिल के पहले आता है जब थोड़ी सी संख्या या कुछ मात्रा को दिखलाना हो, छोटी सी संख्या या छोटी सी मात्रा को दिखलाना हो। यानी ऐसे फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर संख्या में, अफ्यू का अर्थ होता है कुछ। उसी प्रकार से लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर मात्रा में और अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फ्यू के साथ ए तब लगता है जब संख्या इतनी हो जिसका कोई महत्व हो, यानी कुछ हो। जैसे पहला सेंटेंस कि द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन आराम करने के लिए मुझे सलाह दिया था। फॉर अ फ्यू डेज, अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ दिनों तक आराम करने के लिए मुझे डॉक्टर ने सलाह दिया था। दूसरा अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, कुछ विद्यार्थी गण जो है कुछ विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं। तो केवल फ्यू का प्रयोग जो है न के बराबर संख्या में उसको निगेटिव अर्थ में किया जाता है, लेकिन अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ। उसी प्रकार से लिटिल कि जब लिटिल का अभिप्राय हो इतनी मात्रा जिसका कोई महत्व हो तो लिटिल के पहले
ए लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर, जैसे यहाँ पर कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ा सा ज्ञान जो है खतरनाक वस्तु है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। दूसरा, एवरीवन हैज अ लिटिल सेंस, हर एक के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास थोड़ा सा तो, हर एक व्यक्ति के पास थोड़ा सा दिमाग तो जरूर होता है। तो तीसरा कि प्लीज गिव मी अ लिटिल शुगर, कृपया मुझे थोड़ी सी चीनी दीजिए। तो यहाँ पर अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा, केवल लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर मात्रा में, वो निगेटिव अर्थ होता है। लेकिन अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा। अल्प ज्ञान एक खतरनाक वस्तु है, हर एक के पास कोई भी व्यक्ति हो उसके पास थोड़ा सा तो ज्ञान जरूर होता है। और प्लीज गिव मी अ लिटिल शुगर, थोड़ा सा मुझे चीनी दीजिए। तो यहाँ पर जो है लिटिल के पहले ए का प्रयोग करते हैं जब इसका अर्थ होता है थोड़ा सा। 14वां पॉइंट, 14 पॉइंट, इंडेफिनिट आर्टिकल कम्स टू इंट्रोड्यूस एन ऑक्यूपेशन, किसी के पेशा का परिचय करवाना हो, किसी का पेशा दिखलाना हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल एन आता है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ टीचर, सी इज अ नर्स, ही इज अ डांसर। अगर किसी का ऑक्यूपेशन व्यवसाय दिखलाना हो तो उसके पहले जो है एन का प्रयोग करते हैं। 15 पॉइंट की इंडेफिनिट आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन ऑल्सो इफ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम या हर एक्सेप्ट द नेम। इंडेफिनिट आर्टिकल जो है किसी व्यक्ति के नाम के पहले प्रयोग किया जा सकता है अगर हम लोगों को उसके नाम के अतिरिक्त और कुछ ज्ञात न हो। एक्सेप्ट माने छोड़कर, तो उसके नाम को छोड़कर उसके बारे में और कुछ मालूम न हो तो उस व्यक्ति के नाम के पहले जो है ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे पहला एग्जांपल है, आई मेट अ राजू इन द ट्रेन, लेटर ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। मैं उस ट्रेन में एक राजू नाम के व्यक्ति से मिला था और बाद में उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, बाद में उसने मुझे बताया कि वह साइंस का एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जो है राजू के पहले ए का प्रयोग कब की, क्योंकि राजू के नाम के अलावा मुझे पहले कुछ ज्ञात नहीं था। तो नाम के पहले जो है किसी के नाम के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का प्रयोग तब करते हैं जब उसके नाम के अलावा और मुझे कुछ ज्ञात न हो। जैसे दूसरा, मिस्टर वर्मा इज कॉलिंग यू, कोई मिस्टर वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो आपको बुला रहे हैं, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे। 16वां पॉइंट कहता है कि व्हाट हाउ सच का प्रयोग जो है जब आश्चर्य सरप्राइज व्यक्त करने के लिए हो तो इनके तुरंत बाद जो है ए एन लगेगा। व्हाट हो या हाउ हो या सच का प्रयोग जब आश्चर्य सरप्राइज व्यक्त करने के लिए हो तो इनके तुरंत बाद ए एन लगेगा। सरप्राइज यानी आश्चर्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। जैसे पहला, व्हाट अ नटी चाइल्ड, कितना नटखट बच्चा है। चाहे दूसरा, व्हाट अ फूल ही इज, वह कितना मूर्ख व्यक्ति है। तीसरा, हाउ फाइन अ डे, कितना अच्छा दिन है। या चौथा, सच अ क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न। तो यहाँ पर जो है व्हाट हो या हाउ हो या सच हो और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन अवश्य होना चाहिए। यहाँ अनकाउंटेबल नाउन के रूप में चाइल्ड का प्रयोग किया गया, उसके पहले एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो है ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है सब देख रहे हैं कि आश्चर्य को बोध करा रहा है, तो इसमें व्हाट हाउ सच के बाद ए एन जरूर लगेगा कि व्हाट अ नटी चाइल्ड, वह कितना नटखट बच्चा है। व्हाट अ फूल ही इज, वह कितना बेवकूफ़ है, मूर्ख लड़का है। हाउ फाइन अ डे, कितना अच्छा दिन है। या सच अ क्वेश्चन, कि ऐसा प्रश्न। तो इस तरह से जो है व्हाट हाउ सच का प्रयोग जब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हो तो इनके तुरंत बाद ए एन का प्रयोग करते हैं। अब अगला पॉइंट कहता है कि रैदर हो, क्वाइट हो या सच। रैदर के बाद ए एन का प्रयोग करते हैं जब उसके बाद जो है कोई काउंटेबल नाउन आए। जैसे इट इज रैदर अ गुड स्टेप, यह काफ़ी एक अच्छा कदम है, काफ़ी एक अच्छी पहल है। तो यहाँ पर जो है रैदर के बाद जो है ए का प्रयोग करेंगे, रैदर के बाद ए एन का प्रयोग किया जाता है। 18वां पॉइंट कि क्वाइट के बाद ए एन का प्रयोग करते हैं कि इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह काफ़ी बिल्कुल जो है यह एक रोचक कहानी है।
तो क्वाइट के बाद भी ए एन का प्रयोग करते हैं। या यू आर क्वाइट अ लकी मैन, तुम एक बिल्कुल भाग्यशाली लड़का हो, तो यहाँ पर भी क्वाइट के बाद ए एन का प्रयोग करेंगे, रेदर के बाद ए एन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से सच के बाद जो है ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज सच अ नाइस मैन दैट एवरीबडी लाइक्स हिम, वह इतना बढ़िया आदमी है कि हर कोई उसको पसंद करता है। सच माने ऐसा, या वह इतना बढ़िया व्यक्ति है कि हर कोई उसे पसंद करता है। तो सच के बाद जो है ए एन का प्रयोग करते हैं, न कि सच के पहले। तो उसी प्रकार से 20वां पॉइंट कि सो, टू या एज, सो आए या टू आए या एज आए प्लस उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, और उसके बाद आने वाला सिंगुलर नाउन जो है उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। सो, टू, एज के बाद एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद जो नाउन आएगा वह अपने पहले ए या एन का प्रयोग लेगा। जैसे सी इज सो वीक अ स्टूडेंट दैट सी कांट पास, वो इतना कमजोर छात्रा है कि वह पास नहीं कर सकती है। तो सो के बाद एडजेक्टिव वीक और उसके बाद आने वाला नाउन जो है अपने पहले ए का प्रयोग लिया। दूसरा सेंटेंस कि सी इज टू वीक अ स्टूडेंट टू पास, वह इतना कमजोर, वही बात है कि वह इतना कमजोर छात्रा है कि वह पास नहीं कर सकती है। तीसरा, सी इज एज इंटेलिजेंट अ स्टूडेंट एज हर ब्रदर इज, तो एज के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन अपने पहले ए एन लेगा। तो वह इतना जो है इतना तेज छात्रा है जितना उसका भाई, यानी वह अपने भाई की तरह ही जो है वह एक तेज विद्यार्थी है, तेज छात्रा है। 21वां पॉइंट कि सम नाउन्स गेट इंडेफिनिट आर्टिकल इन इडियोमेटिक सेंस, कहता है कि मुहावरेदार अर्थों में कुछ नाउन इंडेफिनिट आर्टिकल लेता है। जैसे नॉइज, लाई, बाथ, हरी, रेस्ट, मिस्टेक, बेड, हेडक, फोन कॉल, पीटी, वॉक, विजिट, पेन, सेम, फायर, ये सब शब्द जो है अपने पहले जो है ए का प्रयोग जरूर लेता है। उसी प्रकार से एन का प्रयोग अटेम्प्ट के पहले एन का प्रयोग करते हैं, एफर्ट के पहले एन लगाते हैं, एक्सक्यूज के पहले, अटेंशन के पहले, ऑफर के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है कि पहला कि डोंट मेक अ नॉइज बिकॉज आई हैव अ हेडेक, मुझे जो है सर में दर्द है तो हल्ला मत करो। तो यहाँ पर नॉइज के पहले ए का प्रयोग करेंगे और हेडेक के पहले भी ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है, तो यहाँ पर भी मिस्टेक के पहले ए का प्रयोग करेंगे। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं टहलने जा रहा हूँ, तो वॉक जो है वो वर्ब भी है, मैं टहल रहा हूँ तो आई एम वॉकिंग, लेकिन वॉक का प्रयोग अगर नाउन के वर्ब का प्रयोग अगर नाउन की तरह हो तब वहाँ पर ए का प्रयोग उसके पहले करते हैं। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं टहलने जा रहा हूँ। सी इज इन अ हरी, वह जल्दबाजी में है। या ही मेड एन अटेम्प्ट टू फिनिश द टास्क, वह अपना टास्क पूरा करने के लिए प्रयास किया था, तो अटेम्प्ट के पहले एन का प्रयोग करेंगे। ही मेड एन एक्सक्यूज, वह बहाना बनाया था, यहाँ पर एक्सक्यूज के पहले एन का प्रयोग करेंगे। सी गेव मी एन ऑफर, उसने मुझे एक प्रस्ताव दी थी, तो ऑफर दी थी, तो यहाँ पर भी जो है एन का प्रयोग करेंगे। सी लाइटेड अ फायर, वह आग जला दी, तो यहाँ पर भी फायर के पहले ए का प्रयोग करेंगे। डोंट फील अशेम, लजाओ मत, तो यहाँ पर भी जो है सेम के पहले ए का प्रयोग करेंगे। 22वां पॉइंट कि टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रोपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी, गुण व्यक्त करने के लिए किसी प्रोपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। प्रोपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग तब करते हैं जब उस व्यक्ति में निहित गुण को दर्शाना। जैसे ही इज अ विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस, वह एक विक्रमादित्य है जो अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। तो विक्रमादित्य यानी जो है विक्रमादित्य की तरह जो है वह ईमानदार, निष्पक्ष, न्यायोचित, न्याय करने वाला व्यक्ति है। जैसे सी इज अ लता मंगेशकर, यानी वह एक लता मंगेशकर की तरह गाती है। तो ये प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग तब करते हैं जब उस व्यक्ति में निहित गुण को दर्शाना हो, क्वालिटी को दर्शाना हो, तब जो है प्रॉपर नाउन के पहले भी
ए एन का प्रयोग किया जाता है।